स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। आज हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक है हिंदी व्याकरण के प्रमुख समास। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, माता पिता में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययी भाव समास। जिनमें से माता पिता में अव्ययी भाव समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा द्वंद्व समास, अतः माता पिता में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न संख्या 2, पंचमेवा में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। जिनमें से पंचमेवा में बहुव्रीहि समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों में से कर्मधारय समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा द्विगु समास, अतः पंचमेवा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न संख्या 3, नीलकंठ में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से नीलकंठ में द्वंद्व समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों में से तत्पुरुष समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा बहुव्रीहि समास, अतः नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न संख्या 4, लोकनायक में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से लोकनायक में द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा तत्पुरुष समास, अतः लोकनायक में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न संख्या 5, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास। जिनमें से मुंह तोड़ में द्विगु समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में से बहुव्रीहि समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा तत्पुरुष समास, अतः मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न संख्या 6, पंचानन में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से पंचानन में तत्पुरुष समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा बहुव्रीहि समास, अतः पंचानन में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न संख्या 7, यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। जिनमें से यथाशक्ति में द्वंद्व समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। बहुव्रीहि समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा अव्ययी भाव समास, अतः यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला
प्रश्न संख्या 8, देश सेवा में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से देश सेवा में द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा तत्पुरुष समास, अतः देश सेवा में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 9, मृगनयन में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। जिनमें से मृगनयन में अव्ययी भाव समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों में से द्विगु समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा कर्मधारय समास, अतः मृगनयन में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भूदान में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास। जिनमें से भूदान में अव्ययी भाव समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में से बहुव्रीहि समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा तत्पुरुष समास, अतः भूदान में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, आग पानी में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास। जिनमें से आग पानी में अव्ययी भाव समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। बहुव्रीहि समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा द्वंद्व समास, अतः आग पानी में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, आजकल शब्द में कौन सा समास है? बताइए। पहला कर्मधारय समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से आजकल शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। बहुव्रीहि समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास और द्विगु समास, इन दोनों में से द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा द्वंद्व समास, अतः आजकल शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, नील गाय में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से नील गाय में द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा कर्मधारय समास, अतः नील गाय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास। जिनमें से यथाशीघ्र में बहुव्रीहि समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा अव्ययी भाव समास, अतः यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, तिमाही में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा कर्मधारय समास। जिनमें से तिमाही में
कर्मधारय समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, द्विगु समास, अतः तिमाही में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, रसोई घर में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से रसोई घर में द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास, अतः रसोई घर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, लौह पुरुष में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से लौह पुरुष में द्वंद्व समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों में से द्विगु समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मधारय समास, अतः लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से त्रिभुज शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, द्विगु समास, अतः त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से रोग पीड़ित में कर्मधारय समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास, अतः रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अन्न जल में कौन सा समास है? बताइए। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास। जिनमें से अन्न जल में कर्मधारय समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास, अतः अन्न जल में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, लंबोदर में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्वंद्व समास। जिनमें से लंबोदर में द्वंद्व समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुव्रीहि समास, अतः लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, चतुर्वेद में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से चतुर्वेद में द्वंद्व समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, द्विगु समास, अतः चतुर्वेद में द्विगु समास है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 23, प्रतिदिन में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। जिनमें से प्रतिदिन में द्वंद्व समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। बहुब्रीहि समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अव्ययी भाव समास। अतः प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? पहला बहुब्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास। जिनमें से बीड़ा पाड़ी में अव्ययी भाव समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुब्रीहि समास। अतः बीड़ा पाड़ी में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, अष्टधातु में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से अष्टधातु में अव्ययी भाव समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, द्विगु समास। अतः अष्टधातु में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, नीलकमल में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास। जिनमें से नीलकमल में द्वंद्व समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मधारय समास। अतः नीलकमल में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, भरपेट में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। जिनमें से भरपेट में बहुब्रीहि समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास और द्विगु समास, इन दोनों में से द्विगु समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, अव्ययी भाव समास। अतः भरपेट में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, धन दौलत में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास। जिनमें से धन दौलत में बहुब्रीहि समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कर्मधारय समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास। अतः धन दौलत में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, यश प्राप्त में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से यश प्राप्त में अव्ययी भाव समास नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास। अतः यश प्राप्त में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? पहला बहुब्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से चतुरानन शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुब्रीहि समास। अतः चतुरानन शब्द में बहुब्रीहि समास है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, महाकाव्य में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास। जिनमें से महाकाव्य में द्वंद्व समास नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। बहुब्रीहि समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मधारय समास। अतः महाकाव्य में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? पहला बहुब्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से चंद्रशेखर में तत्पुरुष समास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुब्रीहि समास। अतः चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, सीताराम में कौन सा समास है? बताइए। पहला द्विगु समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्वंद्व समास। जिनमें से सीताराम में द्विगु समास नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास। अतः सीताराम में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, 12 मासा में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से 12 मासा में तत्पुरुष समास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। बहुब्रीहि समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, द्विगु समास। अतः 12 मासा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, महाकवि में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास। जिनमें से महाकवि में द्वंद्व समास नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। द्विगु समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मधारय समास। अतः महाकवि में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, विद्यालय में कौन सा समास है? पहला बहुब्रीहि समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास। जिनमें से विद्यालय में बहुब्रीहि समास नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तत्पुरुष समास और द्विगु समास, इन दोनों में से द्विगु समास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास। अतः विद्यालय में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? बताइए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास। जिनमें से प्रत्येक शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। बहुब्रीहि समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अव्ययी भाव समास। अतः प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, चक्रधर में कौन सा समास है? पहला बहुब्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास। जिनमें से चक्रधर में तत्पुरुष समास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव समास
नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वंद्व समास नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुव्रीहि समास, अतः चक्रधर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? पहला रामकृष्ण, दूसरा कुंभकार, तीसरा चौराहा, चौथा यथाक्रम, जिनमें से यथाक्रम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौराहा यह द्विगु समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। कुंभकार यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। रामकृष्ण पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? पहला निर्भय, दूसरा देशभक्ति, तीसरा महात्मा, चौथा पंजाब, जिनमें से निर्भय अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन गलत होगा। देशभक्ति यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। महात्मा यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। पंजाब चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पहला राम लक्ष्मण, दूसरा छोटा बड़ा, तीसरा पाप पुण्य, चौथा दिनकर, जिनमें से राम लक्ष्मण यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन गलत होगा। छोटा बड़ा यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। पाप पुण्य यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। दिनकर यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? पहला चतुर्भुज, दूसरा नवरात्र, तीसरा नवग्रह, चौथा चौराहा, जिनमें से चौराहा यह द्विगु समास का उदाहरण है, प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन गलत होगा। नवग्रह यह द्विगु समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। नवरात्र यह द्विगु समास का उदाहरण है, प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। चतुर्भुज यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पहला विद्यारत्न, दूसरा सत्याग्रह, तीसरा प्रतिपल, चौथा जलज, जिनमें से विद्यारत्न यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, पहला ऑप्शन गलत है। सत्याग्रह यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन गलत है। प्रतिपल यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन गलत है। जलज चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पहला परमेश्वर, दूसरा नीलगाय, तीसरा महावीर, चौथा चंद्रोदय, जिनमें से परमेश्वर कर्मधारय समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। नीलगाय यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। महावीर यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चंद्रोदय यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है?
पहला नीलांबर, दूसरा खगेश, तीसरा नीलकंठ, चौथा महौषधि। जिनमें से नीलांबर यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत होगा। खगेश यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। नीलकंठ यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। महौषधि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला पीताम्बर, दूसरा तिराहा, तीसरा आजन्म, चौथा धर्मशाला। जिनमें से धर्मशाला यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत होगा। आजन्म यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तिराहा यह द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। पीताम्बर पहला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। पहला यथारुचि, दूसरा बारंबार, तीसरा आजन्म, चौथा ये सभी। जिनमें से यथारुचि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बारंबार यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजन्म यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला त्रिभुवन, दूसरा विद्याभ्यास, तीसरा कला प्रवीण, चौथा छात्रावास। जिनमें से छात्रावास यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत होगा। कला प्रवीण यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत होगा। विद्याभ्यास यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन गलत होगा। त्रिभुवन यह द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। पहला यथामति, दूसरा बाकलम, तीसरा हाथों हाथ, चौथा वचनामृत। जिनमें से यथामति यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत होगा। बाकलम यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत होगा। हाथों हाथ यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत होगा। वचनामृत यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। पहला आत्मनिर्भर, दूसरा बेशक, तीसरा भाई बहन, चौथा दशानन। जिनमें से दशानन यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत है। भाई बहन यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन गलत है। बेशक यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। आत्मनिर्भर पहला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पहला वंशीधर, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा शूलपाणी, चौथा ये सभी। जिनमें से वंशीधर यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
शूलपाणी, यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।